हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस की तरफ में जो कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कल मार्केट किस तरह से एंड होगा। शुरुआत हम सबको दिख रही है कि मार्केट एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पे नीचे की तरफ ओपन हो सकता है। रीज़न क्या है उसके पीछे थोड़ी देर बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड का और शुरुआत होगी इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स नीचे की तरफ में 17.46 17.50 के आसपास में कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है पिछले 3 दिनों से। एक बार फॉल होने के बाद इसके नीचे गया नहीं है और कल इम्पैक्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। सो लेबल्स पे नजर रखिएगा कल दिन के दौरान में। अगर 19 के ऊपर चला जाता है तो जो फॉल हो रही है वहां से रिकवरी होने की थोड़ी सी गुंजाइश कम हो जाएगी। लेकिन अगर कल के दिन में 19 के आसपास ओपन होके फॉल देखने को मिलता है, यानी आपको 10 बजे के बाद में अगर इंडिया विक्स के अंदर में फॉल देखने को मिलता है तो जितना गैप डाउन आप देख रहे हो वो आपके लिए एक बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी के लिए बढ़िया टाइम होगा। सो इंडिया विक्स पे नज़र रख के कल के दिन में बाय ऑन डिप्स होना चाहिए या जहां खुले वहीं पे बिकवाली करनी चाहिए, इसके ऊपर फैसला लिया जा सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग 19 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 19 का लेवल के ऊपर टिक जाता है तो मैं नीचे की तरफ बाय करने से थोड़ा कतराऊंगा, या तो लेट से ऊपर की तरफ जाके 19.50 के आसपास में भी जाके भी अगर रुकता है और वहां से फॉल होना चालू होता है इंडिया विक्स तो मैं एक बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करूंगा कल के दिन में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले डेटा चेक कर लेते हैं। डेटा में क्या नजर आ रहा है। एफआईआई ने 1957 करोड़ की खरीदारी की हुई है और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में लगभग 1244 करोड़ की बिकवाली की है। क्या ये डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है? कैश मार्केट और स्टॉक फ्यूचर ये दोनों डेटा पे अगर आप नजर डालें तो डायरेक्शनल बेट के हिसाब से एफआईआई ने पैसे पंपिंग नहीं किए, यानी पैसे डाले ही है मार्केट में लगभग 700 करोड़ के आसपास में। तो ओवरऑल डेटा ठीक ठाक है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे लगभग 2936 करोड़ की खरीदारी हुई है। यानी इन मार्केट के अंदर में इंडेक्स के अंदर में जो एफआईआई है उन्होंने खरीदारी की हुई है। कल अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये एक दूसरा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट एक बार बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि हैवी खरीदारी आज के दिन में बड़ी खरीदारी हुई है। कल इंडेक्स फ्यूचर में कितने की खरीदारी की थी? लगभग 929 करोड़ की। उसके पहले 125 करोड़ की बिकवाली, उसके पहले 853 करोड़ की खरीदारी की हुई थी। आज के दिन में 3000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की हुई है। सो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू लेके जाना चाहिए एफआईआई की तरफ से। एनी अदर डेटा जिसके बारे में बात करना चाहिए, इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में बात करें तो लगभग 2234 करोड़ की बिकवाली की हुई है उसके अंदर में। सो उसे छोड़ देते हैं क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में थोड़ी सी हेजिंग वगैरह की जाती है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ओवरऑल एफआईआई का जो डेटा है, एफआईआई का डेटा थोड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहा है, ठीक ठाक है। ये एक ऐसा डेटा है जिसके दम पे हो सकता है नीचे की तरफ से थोड़ी सी आपको खरीदारी देखने को मिले। डीआईआई 1268 करोड़ की बिकवाली करता हुआ नजर आ रहा है। कंटिन्यूसली अब बिकवाली के मोड में आ रहा है। 1168, 890 एंड देन उसके बाद में 1268 करोड़ की बिकवाली, निगेटिव इंडिकेशन डीआईआई की तरफ से। ऑयल जो कल हम वीडियो बना रहे थे, एपिसोड बना रहे थे, उस टाइम पे ऑयल 94 के आसपास 94.50 के आसपास में था। आज 92.97, मतलब वहाँ से गिरावट देखने को मिली है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो यूएसडी आईएनआर जो 79.50 के नीचे 36 पे काम कर रहा था, आज जो 79.5 के आसपास काम कर रहा है। जो डॉलर इंडेक्स 107 के आसपास, 108 के आसपास आ गया, 110 के आसपास आते हुए दिख रहा है। ये थोड़ा सा कॉशियस भी आपको देता हुआ नजर आएगा। पुट कॉल रेशियो 1.39। कल के एपिसोड में हमने क्लियर कट बात किया था, अगर 1.40 के आसपास में देखने को मिलेगा तो वहाँ से बिकवाली आ सकती है। कल बिकवाली न्यूज़ बेसिस पे हमें देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ ओपनिंग होगी, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी इसके दम पे भी एक बार हम कर सकते हैं। ओवरऑल जो डेटा हमारे सामने है, एफआईआई पॉजिटिव, डीआईआई नेगेटिव, ऑयल से न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव बोल सकते हैं। यूएसडी आईएनआर में बोलूंगा न्यूट्रल, पुट कॉल रेशियो कॉशियस। बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो कॉशियस व्यू देता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। निफ्टी के बारे में बात करें, निफ्टी ने डेफिनेटली ब्रेकआउट दिया हुआ है। 18,000 के आसपास का रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना निफ्टी चालू किया, बढ़िया चीज़ है। कल के दिन में एक बार फॉल थोड़ा सा देखने को मिल सकता है और गैप डाउन ओपनिंग होगी आपकी किस लेवल के आसपास में। चांसेस हैं आप इन लेवल्स के आसपास में गैप डाउन ओपनिंग दो, 17,835 से लेके 17,790, यानी ये 30 पॉइंट का जो 40 पॉइंट का रेंज है उसके बीच में एक बार ओपनिंग होते हुए नजर आ सकती है। ये जो मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ ये फिलहाल
9 o'clock के आसपास SGX निफ्टी के लेवल्स देख के बात कर रहे हैं। SGX निफ्टी सुधर जाता है, बढ़िया है, आपकी ओपनिंग ऊपर हो जाएगी, नहीं तो इन लेवल्स के आसपास में बढ़िया सपोर्ट है। इन लेवल्स के आसपास में एक बार ओपनिंग होती है तो आपको बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा आपका? स्टॉप लॉस ये लेवल लगा लीजिए आप, स्टॉप लॉस। सो कल हो सकता है, अगर एक नॉर्मल जो ट्रेडर्स हम रोज बात करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए कल शायद से एक बार बेट आते हुए नजर आ सकती है। सो हमें बाय करना चाहिए। और मैं कौन से ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं निफ्टी के ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 ट्रेड के बारे में। क्या बाय करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज देख लीजिए, किस रेंज में अगर आपको देखने को मिल जाता है। इनकेस अगर 17,790 से लेके 17,830 के रेंज में निफ्टी की ओपनिंग होती है तो बाय करिए। क्या बाय करेंगे? 17,800 का कॉल ऑप्शन उठा लीजिए इसको। क्यों? एक बार थोड़ा सा 17,800 मतलब लगभग 300 पॉइंट नीचे ओपनिंग होने के बाद में पूरे चांसेस बनते हैं थोड़ी सी रिकवरी आते हुए नजर आए। और अगर रिकवरी नजर आए तो आप 17,900 17,950 के रेंज में एक बार जाते हुए नजर आ सकते हैं। 18,000 टूटना मुश्किल हो सकता है, बट इस रेंज पे आप जाते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉप, माफ करिए, ये टारगेट हो गया आपका, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, दिस इज योर टारगेट। सो स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस बेसिकली 100 पॉइंट नीचे रखेंगे, यानी स्टॉप लॉस आपका आएगा जो आएगा 17,680 के आसपास में। सो लेट मी शो इट वंस अगेन। 17,680 का स्टॉप लॉस, 17,790 830 के रेंज में बाय करना है, 17,800 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, टारगेट 17,900 950। इन केस अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो इस ट्रेड के लिए कल आप काम कर सकते हो। मैं कंजर्वेटिव की बात कर रहा हूँ, एग्रेसिव की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। सो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए क्या करना चाहिए? एग्रेसिव ट्रेडर जहां खुलता है वहीं से ट्रेड एक बना सकते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि इन लेवल्स के आसपास में खुले। अगर इन लेवल्स के आसपास में नहीं खुलता है, थोड़ा ऊपर खुलता है, 17,900 से 17,950 के रेंज में खुलता है, तो भी आप एक ट्रेड बना सकते हैं। और वो ट्रेड होगा क्या? 17,950 के आसपास में अगर निफ्टी खुलता है तो निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय करिए, थोड़े से नीचे आने के चांसेस बनते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस विल बी, लेट मी राइट दैट ऑल्सो, स्टॉप लॉस विल बी 18,040 एंड टारगेट जो बनेगा वो 17,850 17,800 का एक बार बनते हुए नजर आ सकता है। इन केस अगर 17,950 के आसपास खुला तो, इन केस 17,790 830 के रेंज में खुला तो बाय करना है। ऊपर के रेंज में फिलहाल कल खुलते हुए शायद नजर ना आए, तो ये दो ट्रेड में निफ्टी पे नजर रखिएगा। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए। और ये जो मैं रेंज बोल रहा हूँ ना, ये 17,950 के आसपास में एक बार बिकवाली करनी चाहिए, यानी शॉर्ट साइड में जाना चाहिए। उसका रीज़न आपको ऑप्शन चेन पे मैं क्लियर कर बताऊंगा क्या है रीज़न, वो समझिए। आज के दिन में हुआ क्या है? आज के दिन में हुई है अनवाइंडिंग। सो अनवाइंडिंग भी कहाँ हुई है ये देखिए, पर्टिकुलर लेवल्स। और ये फिलहाल जिन्होंने अनवाइंडिंग की होगी ना, डेफिनेटली वो थोड़ा सा बैठ के सोच रहे होंगे शायद आज के दिन में रुक गया होता, क्योंकि SGX निफ्टी तो बढ़िया दिखा रहा है, यानी प्रॉफिट में जाने के चांसेस हो सकते थे। ये अनवाइंडिंग के चलते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा है। 18,200 के ऊपर, 18,000 के ऊपर में 17,900 पे जो अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट थे वो कम होते हुए दिखे, और 18,500 पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए नजर आया हुआ है। सो मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली बोलूँगा कहाँ पे हो गया? 18,500 के आसपास में। 18,400 भी आपको सपोर्ट कर रहा है, 18,200 पे भी अभी भी ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हम गए नहीं अभी तक। 18,100 पे भी ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन कल के दिन में ये ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेंगे आपके लिए। ये जो ओपन इंटरेस्ट है 18,000 का, 17,900 का एंड 17,800, ये कल के दिन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और क्यों प्ले करेंगे वो बताता हूँ। कल अगर ओपनिंग 17,950 के आसपास में होती है, सो ये जो आज के दिन में एग्रेसिव राइटिंग हुई ना 1,03,860 की, ये आ जाएंगे टेंशन में। और ये अपना देखिए कितने पे है LTP फिलहाल 60 रुपीज़ के आसपास में। आपने 60 रुपीज़ के आसपास में, सिंस हायर एंड पे क्लोज हुए हैं, तो 60 रुपीज़ के आसपास में आपने बिकॉली की रहेगी, उससे या तो उससे ज़्यादा पे आपने बिकॉली की रहेगी, उसके भी चांसेस हैं। सो कल के दिन में अगर ये नीचे की तरफ खुलते हैं तो ये 60 रुपीज़ तो ऐसे ही निकल गया, यानी ये जितना इन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए बुक किया रहेगा उतना लॉस होते हुए नजर आएगा। और अगर ये टिकते हैं, अगर ये वहाँ पे अपनी पोजीशन खाली करते हैं, तो आप 17,850 तक जाते हुए नजर आओगे।
एक बार 17,900 पे भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते हुए नीचे की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ 17,800 17,700 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सो जब तक 17,700 नहीं टूटता है तब तक टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए हमने स्टॉप लॉस क्या लगा है 17,680 का। कल के दिन में जो मैं रेंज देख रहा हूं, मुझे लग रहा है 17,850 से 18,050 के बीच में काम होना चाहिए, और अगर एक आइदर साइड ब्रेक होता है तो आपको 17,700 से लेके 18,150 तक के रेंज निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था आज के दिन में बात कर लेते हैं उसके बारे में। एक ट्रेड ये कल हमने डिस्कस किया हुआ था, कल हमने प्रॉफिट बुक किया था। आज के दिन में मॉर्निंग में ही हमने ये बात कर ली थी कि 18,070 के आसपास जाता है, उसके ऊपर जाता है तो मूवमेंट आएगा अच्छा खासा, नहीं तो मूवमेंट इतना आने के चांसेस नहीं बनते हैं। अब देखिए निफ्टी 18,070 के कितना ऊपर टिका है और कितनी देर तक टिका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 18,088 हाई बनाया है और ज़्यादा देर तक वहाँ पे टिका भी नहीं है, उसके बाद में नीचे के मूव्स आने चालू हो गए। जो ब्रेकआउट के एक्सपेक्टेशन थे वहाँ पे होते हुए नज़र नहीं आई। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट था। 3:10 के आसपास में हमने एक स्ट्रैडल बनाया, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रैडल, मैं स्ट्रैडल नहीं बोलूँगा इसे क्योंकि ये स्ट्रैडल नहीं है, ये हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। क्या एडजस्टमेंट था 17, ये हमने अक्टूबर का एक्सपायरी लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पीरियड से थोड़ा सा बचने के लिए, टाइम डीके से बचने के लिए 18,100 का पुट ऑप्शन हमने बाय किया और 18,000 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया है। इफ यू लुक एट दिस, दोनों के दोनों इन द मनी के अंदर में है ना ही 18,100 के आसपास में इन पुट की बात करें और 18,000 कॉल, जिस तरह हमने ये एग्जीक्यूट किया दोनों इन द मनी में है। और जिस तरह का ये स्ट्रैटेजी है डेफिनेटली देयर आर हायर चांसेस कि दोनों ही लेग्स के अंदर में हम प्रॉफिट बुक करेंगे। कल एक लेग में, आने वाले दिन में दूसरे लेग में प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आ सकता है। अगर आप इस ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे टेलीग्राम में मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8291802926 में, या तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक के थ्रू इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली टारगेट वही है कि 50,000 से शुरू किया है, 10 लाख रुपीज़ तक का टारगेट ऑप्शन बाइंग या कुछ स्ट्रैटेजीज के थ्रू इसमें कवर करें हम। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है। कल का एपिसोड अगर आपने नहीं देखा होगा तो आज का एपिसोड ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कल अगर आपने ये जो ट्रेड्स दो सजेस्ट किए थे इसमें से ये ट्रेड आज हिट होता हुआ नजर आया 40,900 वाला। अगर आपने इसमें ट्रेड इनिशिएट किया तो कल के दिन में आप अच्छा खासा पैसा बनाने वाले हैं। चलिए, तो कल की बात थी, आज के लिए ट्रेड देख लेते हैं। आज कौन सा ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, कौन से ट्रेड पे काम किया सकता है। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, नो डाउट इन दैट। पहले देख लेते हैं ये पर्टिकुलर लाइन जो 39,800 के आसपास में है। सेकंड, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा 39,400 के आसपास में एक लाइन। ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर निफ्टी आपको थोड़ा सा नीचे दिख रहा है तो बैंक निफ्टी इन लेवल्स के आसपास में एक्सपेक्ट करिए 40,200, एटलीस्ट 600 पॉइंट 700 पॉइंट एक बार यहाँ तक पहुँचने की कोशिश होगी। चांसेस बनेंगे यहाँ से एक बार बाउंस बैक या नीचे की तरफ आने के। लेवल्स देख लीजिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए पहला ट्रेड जो बनेगा अगर ओपनिंग 40,200 के आसपास होती है तो, मैं बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी की, और जो रेंज की मैं बात कर रहा हूं ये बात कर रहा हूं 40,200 से 40,250 के बीच में। अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग कल के दिन में यानी 14 सितंबर को होते हुए नजर आती है तो बाय करना चाहिए। और हमें बाय क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए 40,200 का कॉल ऑप्शन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40,090। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए इसके आसपास में, लगभग 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और जो आपका टारगेट बनेगा दैट टारगेट विल बी क्लोज टू 40,350 40,400। एक बार यहाँ पे आने के बाद में फिर से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। स्ट्रिक्टली फॉर द एग्रेसिव ट्रेडर विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तभी करिएगा इसे। सेकेंड, थोड़ा सा वेट करना चाहिए कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के हिसाब से। देखते हैं थोड़ा नीचे आए बैंक निफ्टी और उसके बाद में हमें मौका दे तो वो लेवल्स कौन सा होगा आपके लिए? वो लेवल होगा 39,800 के आसपास का। बैंक निफ्टी इन केस 39,800 से लेके 39,850 और लेट मी राइट 39,900, ये 100 पॉइंट के रेंज में अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में नजर आता है तो एक ट्रेड लेना आपका बनता है। और ये ट्रेड कौन सा होगा? आपको बाय करना चाहिए कॉल ऑप्शन 40,000 का। 40,000 का आपको एक बार कॉल ऑप्शन इनिशिएट करना चाहिए।
अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी लीजिएगा। नवंबर इस मंथ की में कुछ नहीं करेंगे, अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा डिप और देखने को आपको दिन के दौरान मिले, और अगर मिलता है तो एवरेज करने की पूरी सलाह होगी आपको। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, सिंस मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊंगा और लेके जाऊंगा 39,400 के आसपास का, 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। अगर ये 400 टूटा तो 39,200 38,700 के रेंज में जाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ सकता है। आई फील कल की फॉल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। उस अपॉर्चुनिटी में, कल की मतलब 14 सितंबर की अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। उस अपॉर्चुनिटी में इसे बाय करने की कोशिश करिए। ऊपर की तरफ में आपका टारगेट जो देखने को मिलेगा दैट विल बी क्लोज टू 40,400, 40,800, 41,000, ये सब लेवल्स एक बार आते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कल इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए, लॉन्ग्स बने हैं और जिन्होंने लॉन्ग्स बनाया है वो रात भर सोएंगे नहीं आज, क्योंकि मार्केट उस तरह का मूव दिखा रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि पिछले 2 दिन पहले अगर हम देखें नैस्डैक 200 पॉइंट्स अप था, लेकिन फिर भी एसजीएक्स निफ्टी में मूवमेंट नहीं था। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ओपन होते हुए नजर आया था, लेकिन आज तो एसजीएक्स निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और जिस रीज़न की वजह से हुआ है वो रीज़न इंपैक्ट करेगी इंडियन मार्केट को। 8.30 यूएस इन्फ्लेशन डेटा। सो बेसिकली अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई 40,500 के आसपास में देखिए आप, और लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हैं। कॉन्फिडेंशियल, ओवर कॉन्फिडेंट एक्चुअली मैं बोलूँगा, लॉन्ग्स बने 40,800 में। ये कल के दिन में प्रेशर में आते हुए नजर आएंगे। 40,500 के नीचे अगर हम काम करते हैं और टिकते हैं तो हम वीक होंगे, 40,000 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। ऊपर के बाद फिलहाल के टाइम पे नहीं करते हैं। जो रेंज मुझे नजर आ रही है कल के दिन में, पॉसिबिलिटी है कि 40,100 से 40,700, 700 थोड़े ऊपर हो जाएगी, मुझे लग रहा है 40,600 तक एक बार मूव देखने को आपको मिले। अगर ये किसी भी तरफ में टूटती है तो 39,800 से 40,800 की रेंज में बैंक निफ्टी काम करता हुआ नजर आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ गए होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। ये वीडियो बनाने में लगभग मैंने 1 घंटे का टाइम लिया है, और 1 घंटे में एसजीएक्स निफ्टी टच से मस्त नहीं हुआ है, 272 पॉइंट्स डाउन। गुड नाइट।